नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान हो नहीं रहा, तो ध्यान कैसे करें? ध्यान नहीं हो रहा तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। ध्यान ना होने के कारण बहुत से हैं। जैसे जब हम ध्यान करते हैं तो मन ध्यान करने नहीं देता और हम एक माया नगरी में होते हैं। जब हम जागते हैं तब भी माया नगरी में होते हैं और जब सोते हैं तब भी एक माया नगरी में होते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम मुक्त नहीं होते, खाली नहीं होते, जिस वजह से हम ध्यान नहीं कर पाते। जितने ज़्यादा हमारे अंदर विचार होंगे उतना ही हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। माया जाल जैसे मैं बता रहा हूँ, माया जाल पैसे का माया जाल है, गाड़ी बंगले, रिश्ते नाते, भाई बहन, पत्नी बच्चे, जितने भी पद पदार्थ हैं, जितने भी हम 5 तत्वों के बने हुए चीज़ों को देखते, सुनते या महसूस करते हैं, ये सब माया है। हम शुरू से ही जब बचपन में ही छोटे होते हैं बिल्कुल, तो खिलौनों के साथ हमारा बहुत प्रेम होता है, तो हम उस खिलौनों को ही सब कुछ समझते हैं और उनसे ही खेलते हैं। कोई छीन ले या ले ले तो हमें लगता है ये कौन हमारी बहुत ही बहुमूल्य वस्तु छीन रहा है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं तो अगर कोई हमें लॉलीपॉप या कोई छोटी सी कार चलाने को दे तो हमें पता होता है ये बच्चों की खेलने की चीज़ है, हमारे कोई काम की नहीं, तो हम उसे नहीं यूज़ करते। मतलब थोड़ी ही उम्र बदलने पर, मतलब बढ़ने पर हमें उन वस्तुओं का मोह खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर एक नया मोह होता है, भी बड़े बच्चों के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है और उनके साथ हम खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, रॉकेट, कैरम बोर्ड, लूडो, फिर हम ये सब चीज़ें खेलने लग जाते हैं और समय व्यतीत करते रहते हैं मोबाइल्स में गेम। और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो हमारे ये भी खिलौने फीके पड़ जाते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते हैं और तब हमारी शादी हो जाती है और वो एक और माया घेरती है नई, जिससे फिर हम वो छोटी सी कार या कैरम बोर्ड खेलना, ये हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। तब हम शादी के जो बंधन में बंधे होते हैं तब शुरू होता है एक और माया जाल, जिसमें बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादी, इस तरह के आगे आगे जैसे जैसे समय बीतता है तो ये भी माया जाल ख़त्म होके फिर हम बुढ़ापे में चले जाते हैं, वृद्धावस्था में चले जाते हैं। तब हमारे पास समय नहीं होता कि हम ध्यान करें। मतलब माया जाल हमें इस तरह घेरती है कि हम उसमें से कभी नहीं बाहर निकल पाते और ज़्यादातर 99% लोग माया में ही घिर कर मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, देह त्याग देते हैं। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत अनमोल है और ये हमें 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद मिलता है। 84 लाख योनियाँ
जैसे इनकी 84 लाख की 4 खाने होती हैं, 4 विभाजन होते हैं। अंडज खान, जिसमें अंडा रूप में जन्म होता है। दूसरा पिंडज में, जो पिंड शरीर के रूप में जन्म होता है। और उखमज, जो मक्खी मच्छर आदि उड़ने वाले जीव, ये उखमज खान में आते हैं। और चौथा अस्थावर जीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये सारे। ये 4 खानियों में हमें गुजरने के लिए, मतलब 84 लाख योनियाँ इसमें हमारी आती हैं, इसमें हम व्यतीत करते रहते हैं। और ये जो समय लगता है वो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ये समय लगता है 3 करोड़ साल। 3 करोड़ साल बीतने के बाद फिर हमें एक ऑप्शन मिलती है कि हम दोबारा फिर मानव तन में आते हैं। और इसी तन में ऐसी ऑप्शन होती है कि हम इस माया जाल से बाहर निकल सकते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के उस परम सत्ता में विलीन हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है ध्यान। अगर नहीं करते तो हर बार आपको 3 करोड़ साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और नाना प्रकार की योनियों में जब हम जाते हैं, छिपकली, चिड़िया, मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे, इतनी योनियों से गुजरते हैं, तो बहुत तकलीफ़ों के साथ हम ये 84 लाख योनियाँ पूरी करते हैं। तो इसीलिए एक ऑप्शन मिलती है, मानव तन मिलता है, जो हीरा जन्म अनमोल, इसको मिट्टी बन के मत गवाओ। तो इस माया नगरी से निकलने की कोशिश करें और जागृत हों, ताकि हम उस परम सत्ता में एक हो जाएं, आत्म तत्व को प्राप्त हो जाएं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको फिर माया जाल से निकलने का एक साधन बताने की कोशिश करता हूँ। एक साधु था, वो जंगल में जा रहा था। उसने देखा रास्ते में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। उसने पूछा, आप लकड़ी काट रहे हैं, जीवन यापन इससे सही चल जाता है? तो उसने कहा, हाँ गुरुजी, चल जाता है। तो उस साधु ने कहा, क्या इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं है तुम्हारी? उसने कहा, है तो, लेकिन क्या करूं? तो साधु ने कहा, जो लकड़ियां तुम यहाँ काट रहे हो, थोड़ा सा आगे जाओ, तुम्हें इससे अधिक धन प्राप्त होगा। उसने साधु की बात मानी और चल पड़ा जिस रास्ते पे साधु ने बताया था। और वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि वहाँ चांदी ही चांदी के खदान हैं। वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने कंधों पर कुछ चांदी के बोरे बनाकर लाद लिए और घर चल पड़ा। चलते चलते कुछ ही समय में वो अपने घर पहुंच गया और बहुत खुश हुआ। अपनी पत्नी को कहा कि आज एक साधु मिले थे, उन्होंने ये एक नई जगह धन की बताई थी जहाँ मैं गया और मुझे ये चांदी मिली है। दोनों बहुत खुश हुए और थोड़ा सा जीवन यापन उनका अच्छा हो गया। छोटी सी कुटिया को थोड़ा सा और अच्छा बना लिया। समय बीता गया। थोड़े दिन बाद फिर साधु वहाँ से निकल रहा था तो उसने देखा कि वो चांदी इकट्ठी कर रहा है। साधु ने कहा, अभी भी तुम चांदी इकट्ठी कर रहे हो, कुछ और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हुई? उसने कहा, समझा नहीं। तो उसने कहा, कुछ और आगे
नहीं चाहते कुछ बढ़ना? उसने कहा हाँ। तो साधु ने कहा उस जगह पे जाओ, आगे थोड़ा और, वहां पे तुम्हें और मिलेगा। उसने साधु की बात मानी और आगे चल पड़ा। वो वहां गया तो देखा उसने सोने ही सोने का भंडार पड़ा हुआ है। वो बहुत खुश हुआ। उसने फिर बोरियां भरी और एक गधा भी रख लिया था, उस पे लाद दी और अपने घर वापस आ गया। तो उसने पत्नी को सारी बात बताई। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक अच्छा सा घर बना लिया और जीवन यापन करने लगे। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर उसने साधु ने उसे वहां से गुजरा तो उसने देखा कि वही लकड़हारा सोना इकट्ठा कर रहा है। उसने कहा अभी भी तुम यहीं पे हो, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा नहीं की फिर तुम्हारी? उसने कहा इससे भी आगे कुछ है? उसने कहा हाँ, तुम और आगे जाओ। तो उसने कहा ठीक है। तो वो अगले फिर उस नए स्थान पर गया तो उसने देखा वहां पे हीरे ही हीरे थे। वो बहुत खुश हुआ। उसने हीरे लादे और घर पर आ गया लेकर। अब उसका घर एक महल की तरह बन गया था। नौकर चाकर बहुत थे। पूरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। और वो जब भी कुछ दिन बाद निकलता और वहां से हीरे ले आता। एक दिन फिर साधु वहां से गुजर रहे थे तो उसने देखा ये फिर हीरे इकट्ठे कर रहा है। उसने कहा अभी भी हीरे ही इकट्ठे कर रहे हो, आगे नहीं कुछ चाहिए तुमको? उसने कहा आगे और क्या हो सकता है? उसने कहा आगे आत्मज्ञान है। उसने कहा वो कैसे? कहता ये सारी चीजें मुझे पता थी, सोना चांदी हीरे, लेकिन मैंने कभी इनको इकट्ठा नहीं किया। तो उसने कहा फिर ये आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है जिससे मुझे इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े और मैं इनसे मुक्त हो जाऊं और इससे भी आगे बढ़ जाऊं? तो उसने कहा इससे आगे बढ़ने का रास्ता है, तुम अब मेरे साथ चलो। ये ध्यान का मार्ग है जिसमें तुम अपने आप को आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और सब कुछ प्राप्त कर लोगे। ये ब्रह्मांड ही सब तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें इनसे थोड़ी थोड़ी चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा और तुम भी इसमें ही एक हो जाओगे। और इस तरह ध्यान में तुम उतर के सब कुछ प्राप्त कर लोगे। इसके बाद कोई तुम्हें इच्छा नहीं रह जाएगी। वो उसी टाइम उस साधु के साथ चल पड़ा और ध्यान में उतर गया। तो इस कहानी से आपको शिक्षा मिलेगी कि आप इस माया नगरी से कैसे निकलें। ये सब कुछ एक दिन छूट जाएगा। न माँ न बाप न भाई न बहन न कोठी न गाड़ी न धन न बच्चे न गहने। एक दिन ये कुछ नहीं तुम्हारा होगा और तुम अकेले होगे। तुम्हारी आत्मा ही सब कुछ है। तो उसे जानिए, समय व्यर्थ ना करें। इस 84 के चक्कर से निकल जाइए। यही वक्त है। समय बीत जाने के बाद ये वक्त आपको 3 करोड़ साल तक इंतजार करवाएगा। तो ऑप्शन आपके हाथ है।
आज करोगे या कल कल करते रहे और समय ख़त्म कर दोगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।